माताजी का अंतिम संस्कार अपने घर से ही करना होगा। सॉरी राधा, मैं तुम्हारी नानी का ख्याल नहीं रख पाया, उन्हें बचा नहीं पाया। इस प्रोमो का सबसे बड़ा सवाल है, ईशा ने सूरज के साथ जाने से मना क्यों किया। ये सिर्फ एक ना नहीं है, ये एक फैसला है और शायद एक बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। ईशा की आंखों में डर नहीं, बल्कि निर्णय है। ये दिखाता है कि वो कुछ जानती है। सूरज का रिएक्शन, कंफ्यूज्ड प्लस हर्ट, मतलब ये डिसीजन एक्सपेक्टेड नहीं था। एक सटल पॉज जवाब देने से पहले, ये इंडिकेट करता है कि वो इमोशनली स्ट्रगल कर रही थी। ईशा अंदर से टूट चुकी है, लेकिन अब स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रही है, शायद किसी ट्रूथ को प्रोटेक्ट कर रही है। सूरज इमोशनली अटैच्ड, कंट्रोल नहीं कनेक्शन चाहता है, लेकिन सिचुएशन समझ नहीं पा रहा। ना इक्वल्स रिबेलियन, आई कॉन्टैक्ट इक्वल्स ट्रूथ का वेट, साइलेंस इक्वल्स इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। ये सिर्फ रिफ्यूजल नहीं, स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। ईशा को एक बड़ा सच छुपा रही है। सूरज उस सच को जानने की कोशिश करेगा। दोनों के बीच इमोशनल डिस्टेंस बढ़ेगा। एक बड़ा रिवील आने वाला है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक ना के पीछे पूरी कहानी छुपी हो? आज के इस प्रोमो में ईशा ने सिर्फ सूरज के साथ जाने से मना नहीं किया, उसने कुछ ऐसा किया है जो पूरी कहानी को बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो डर रही है या फिर वो किसी बड़े सच को छुपा रही है? आपने उसकी आंखों में देखा, वो डर नहीं था, वो फैसला था। और यही बात इस कहानी को और खतरनाक बना देती है, क्योंकि जब कोई इंसान बिना डरे ना कहता है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। पहला सीन, सूरज का कॉन्फिडेंस। उसे लगता है कि ईशा उसके साथ जाएगी, लेकिन ईशा का जवाब उसकी पूरी उम्मीद तोड़ देता है। दूसरा सीन, ईशा का एक्सप्रेशन, वो कंफ्यूज नहीं है, वो श्योर है। ये बहुत बड़ा संकेत है कि ये फैसला अचानक नहीं लिया गया। यहाँ एक हिडन डिटेल है। जब ईशा जवाब देती है, वो नजरें नहीं झुकाती। ये दिखाता है कि वो अपने डिसीजन पर कॉन्फिडेंट है। तीसरा सीन, एक साइलेंस। ये साइलेंस बहुत कुछ कहता है। ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट का पीक है। सच कहें तो ईशा कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है, और अगर ये सच सामने आया तो सब कुछ बदल जाएगा। कभी कभी ना कहना सबसे बड़ा साहस होता है। हर सच तुरंत नहीं बताया जाता, कुछ सच्चाइयां वक्त मांगती हैं। ईशा का सीक्रेट जल्द सामने आएगा। सूरज सच्चाई जानने की कोशिश करेगा और एक बड़ा इमोशनल ट्विस्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज सब इग्नोर कर रहे हैं, ईशा का साइलेंस ही सबसे बड़ा क्लू है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ईशा ने सूरज के साथ जाने से मना क्यों किया? क्या वो किसी सच्चाई को छुपा रही है? और सबसे जरूरी, क्या आप उसके डिसीजन को सही मानते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी एक छोटा सा शब्द पूरी जिंदगी बदल सकता है? एक ना, सिर्फ 2 अक्षरों का शब्द, लेकिन उसके पीछे छुपी होती है एक पूरी कहानी, एक दर्द, एक सच्चाई। आज की इस कहानी में ईशा ने सूरज के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन ये सिर्फ एक साधारण इनकार नहीं था। ये एक फैसला था, एक सीमा थी, और शायद एक छुपा हुआ सच भी। अब सवाल ये है, आखिर ईशा ने ऐसा क्यों किया? जब कोई इंसान ना कहता है तो अक्सर लोग उसे गलत समझते हैं। वो जिद्दी है, वो गलत कर रही है। लेकिन क्या हर ना गलत होता है? नहीं, कई बार ना कहना ही सबसे सही फैसला होता है। ईशा के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था, वो डर का नहीं था, वो निर्णय का था। उसने सोच समझकर, पूरी तरह से कॉन्शियस होकर ये फैसला लिया है। ईशा के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है? एक तरफ भावनाएं हैं, दूसरी तरफ सच्चाई। एक तरफ रिश्ता है, दूसरी तरफ खुद की पहचान। ये संघर्ष आसान नहीं होता। जब इंसान को चुनना पड़ता है, दूसरों की खुशी या अपनी सच्चाई, और ईशा ने अपनी सच्चाई को चुना है। अब बात करते हैं सूरज की। उसका रिएक्शन, शॉक, कंफ्यूजन और थोड़ी सी तकलीफ, ये सब साफ दिखाता है कि उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो शायद ये सोच रहा था सब कुछ ठीक है, लेकिन ईशा का फैसला उसे हकीकत दिखा देता है। इस प्रोमो में कुछ ऐसे छोटे छोटे संकेत हैं। ईशा की स्टेडी आई कांटेक्ट, बिना हिचकिचाहट जवाब देना, और जवाब देने के बाद साइलेंस। ये सब क्या दिखाते हैं? कि ये फैसला इम्पल्सिव नहीं है, ये पहले से सोचा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रिश्ता प्यार पर टिका है या सिर्फ
समझौते पर? क्योंकि जब एक इंसान खुद के लिए खड़ा होता है तो असली रिश्तों की पहचान होती है। या तो रिश्ता मजबूत होता है या फिर टूट जाता है। अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। सूरज सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। ईशा अपने फैसले पर कायम रहेगी। दोनों के बीच दूरी बढ़ेगी। लेकिन एक बड़ा खुलासा आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट भी हो सकता है। क्या ईशा किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? क्या वो किसी खतरे से दूर रहना चाहती है? या फिर वो खुद को बचा रही है? इस कहानी में सबसे बड़ी बात यह है, असली जंग बाहर नहीं, अंदर है। ईशा अपने डर से लड़ रही है, सूरज अपनी समझ से, और यही इस कहानी को रियल बनाता है। कई बार सबसे बड़ा दर्द वही होता है जो दिखाई नहीं देता। ईशा के अंदर जो चल रहा है वो बाहर नहीं दिख रहा, लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा का फैसला सही है या उसने गलती की है? ये सवाल हर व्यूअर के लिए अलग होगा, क्योंकि हर इंसान अपनी सोच से जवाब देगा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां से वापसी आसान नहीं है। या तो सच सामने आएगा या सब कुछ और उलझ जाएगा। अगर आप ईशा की जगह होते, क्या आप भी ना कहते या फिर समझौता कर लेते? क्या सूरज सच समझ पाएगा या गलतफहमी और बढ़ेगी?